नमस्कार। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बांदा से। चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश एस और पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल ने 22 जनवरी 2026 को सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी नगर मेविस टॉक को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर रैंक प्रतीक चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। पदोन्नति के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें नवीन दायित्व और कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी और उज्जवल भविष्य की यहां पर कामना की। इसी अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक और श्लोक गौतम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण यहां पर मौजूद रहे। बांदा से पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बिजनौर से। बिजनौर के धामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से 20,000 रुपए लेने का आरोप अपर अभियंता पर लगा है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह और सभासदों ने इस घटना का वीडियो बनाकर स्टिंग करने का दावा किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पालिका सभासद रवि शंकर सैनी ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने डूडा विभाग के जेई को अपने घर बुलाया और लाभार्थी सुनील कुमार से 20,000 रुपए लेकर जेई को देने के लिए भेजा। जैसे ही जेई ने पैसे लिए, सभासदों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों की योजनाओं में अनियमितता चिंताजनक है और शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं हो रहा, इसीलिए स्टिंग किया गया। मामला डीएम को सूचित किया गया है। तहसीलदार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर एटा से। जनपद एटा की कोतवाली जलेसर क्षेत्र के गांव पधेरा में पीड़िता को न्याय न मिलने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक बेटियां रात में घर पर पढ़ाई कर रही थी, तभी बिजली कनेक्शन को लेकर पड़ोसियों महिपाल, देवेंद्र, कृपाल, मोहित, हरीशा देवी, गुड़िया और विद्या देवी ने गाली गलौज करते हुए यहां पर उनके साथ मारपीट की। वहीं आरोप है कि इस दौरान गीता देवी के कपड़े फाड़कर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया, जिससे कि परिवार को गंभीर यहां पर चोटें आई हैं। पीड़िता खुशबू ने यह बताया है कि मोहित द्वारा रास्ते में छेड़छाड़ की जाती थी, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं उल्टा पीड़ित पक्ष पर मुकदमे दर्ज करा दिए। पीड़िता ने अलीगढ़ डीआईजी से अब न्याय की गुहार लगाई है। एटा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर इटावा से। इटावा जनपद के कस्बा वकेबर स्थित माही पब्लिक स्कूल में आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और वसंत पंचमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक दीपक चौहान, प्रधानाचार्य राजकुमार चौहान और सीता पांडे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद ही मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। शिक्षकों ने नेताजी के साहस, त्याग और देशभक्ति से ओतप्रोत जीवन पर यहाँ प्रकाश डाला। वहीं शिक्षकों ने यहाँ पर कहा कि वसंत पंचमी ज्ञान सृजन और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति और विद्या के संदेश के साथ हुआ। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर कन्नौज से। कन्नौज में खुशी आलम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि दोस्तों ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी। एसपी विनोद कुमार के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मामला सुलझाया गया। बताया गया कि नशे की हालत में खुशी आलम अपने दोस्तों के साथ बैठकर गाली गलौज कर रहा था। इसी बात से आक्रोशित होकर पंकज उर्फ शेर सिंह, सुधीर और अतुल ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इसके बाद गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले तिरवा के कपूरापुर में सड़क किनारे खुशी आलम का शव गमछे से कसा हुआ मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज से आप ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। ये तिरवा थाना क्षेत्र के कपूरापुर गांव में 21 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें गमछे से गला घोंटा गया था और उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए। एक पंकज उर्फ शेर सिंह है, जो उसी कपूरापुर गांव का रहने वाला है। दूसरा अतुल जाटव है और तीसरा सुधीर है। इन 3 लोगों ने वही जो मृतक खुशी आलम है उसके साथ पहले शराब पी थी और इसी में वो इनका कहना है और जो घटनाक्रम से साबित भी हुआ है कि आपस में शराब पीने के बाद इनका झगड़ा हुआ और वो गाली देने लगा। उसमें जो इसमें मुख्य अभियुक्त है पंकज, उसने उसको घूसा मार दिया था, जिससे वो गिर गया था और इसके बाद इन तीनों लोगों ने मिल करके
अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं। जामिया कदीरिया वहीदा खातून लीलबनात शहजादपुर अकबरपुर में खत्मे बुखारी का कार्यक्रम भव्य और धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ। इसी अवसर पर मदरसे की तमाम छात्राओं ने खत्मे बुखारी की पढ़ाई पूरी की। मदरसा हेड मौलाना खलीकुज्जमा कादरी ने यहाँ पर कहा कि आज खत्मे बुखारी कराया गया है और कल छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की सरपरस्ती कर रहे हजरत मौलाना समीउज्जमा कादरी ने यहाँ पर बच्चियों की मेहनत की सराहना करते हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शायर कारी मोहम्मद अली फैजी, मौलाना किस्मतुल्लाह, मौलाना इफ्तिखार मोहम्मद, अशरफ मिशबाही सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से अहमद हसन हाशमी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं अहमद हसन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस समय मैं अकबरपुर के जनपद मुख्यालय में मौजूद हूँ, शहजादपुर जामिया कादरिया हयातुल उलूम। आज यहाँ पर खत्मे बुखारी का प्रोग्राम चल रहा है। बड़े ही पैमाने पर ये पूरे जिले में आप देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ प्रोग्राम होता है। आइए इसी क्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के हजरत अल्लामा मौलाना है। इनसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम कराया जा रहा है। जी, मैं न्यूज़ 21 के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये एनुअल प्रोग्राम होता है हर साल, और ये इस मौके पर होता है कि जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं उनका जो फाइनल यानी ग्रेजुएट कर रही हैं वो, तो उनको एक किताब है जो किताबुल्लाह के बाद यानी कुरान पाक के बाद जो सबसे ऊंचे पोजीशन पर है वो बुखारी शरीफ है, तो उसका आखिरी दर्स होगा। और ये जो प्रोग्राम है वो ख़त्म बुखारी के उन्वान से होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें लोग इस वजह से भी आते हैं कि बुजुर्गान दीन हमारे कहते हैं, जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो महफ़िल होती है उसमें बैठने से दुआएं अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाता है। चुनांचे ये महफ़िल इस तरह भी हो जाती है। और फिर इस महफ़िल के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फ़ाइनल है, इसके बाद जो उनको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे उसका प्रोग्राम इंशाल्लाह कल होगा। और यहाँ मदरसे में बच्चियों को तालीम को लेकर जो इस समय सरकार का एक है कि मदरसे में केवल दीनी तालीम पर है, तो फोकस उसको लेकर आप लोग बच्चों को हिंदी इंग्लिश पर क्या गौर कर रहे हैं? ठीक है, चूँकि आप सवाल कर रहे हैं कि जैसे आज इस दौर के अंदर और इस एरा के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो मदरसा होता है ना, वो इसलिए है कि यहाँ से कुरान की अच्छी तालीम हो जाए, दीन की अच्छी तालीम हो जाए और जो चीज़ें हैं वो हो जाए। चूँकि इंडिया के अंदर लोग मदरसा इसी को समझते हैं, हालांकि अरबिक में मदरसा जिस तरह इंग्लिश में स्कूल कहते हैं उसी तरह अरबिक में मदरसा होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग ये समझते हैं कि मदरसा यानी सिर्फ यहाँ पर दीन की तालीम हो। तो अगर कोई मदरसा इस तरह है कि वहाँ पर सिर्फ कुरान हदीस की तालीम दी जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि नहीं, मदरसे के अंदर तमाम तालीम होनी चाहिए, ताकि जो अभी कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ है, जिस तरह आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और भी यानी तमाम सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसको भी देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए स्कूल के अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट भी रख दिया गया। उसके अलावा और भी जो मैथमेटिक्स है और जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है, इस वक्त की नीड है, उसको फुलफिल करते हुए बच्चों को वो तमाम पढ़ाई जा रही है। लेकिन मेन फोकस ये किया जाता है कि यहाँ से जो बच्चियाँ निकलें वो अपने आप को अच्छा बनाकर निकलें, ताकि सोसाइटी के अंदर किसी से बात करें तो पता चले कोई लिटरेट बात कर रही है। और बताएं, कितने बच्चियों की दस्तार है? यहाँ बच्चियों की तकरीबन दस्तार जो है 50 से ज़ायद है। और चूँकि इसमें जो कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जिसको हम क़िरात कहते हैं यानी अच्छे ढंग से पढ़ना, उनकी भी दस्तार है जो कारिया कहलाएंगी। और जो ग्रेजुएट हो रही हैं, आलिमा बन के निकलेंगी, उनकी भी दस्तार है। तकरीबन 19 बच्चियाँ मेरे ख्याल इल्म में हैं, तो 19 बच्चियाँ सिर्फ और सिर्फ आलिमा और फाजिला बनकर निकल रही हैं, जो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर दूसरों को दीन की तालीम देंगी, दूसरों को आदाब सिखाएंगी, दूसरों को एटिकेट सिखाएंगी, दूसरों को नॉलेज देंगी, जिसके ज़रिए हम जो इस दौर में हम देखते हैं, इस टाइम देख रहे हैं हम कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बड़ा कम है, और हम चाह रहे हैं कि लिटरेसी रेट थोड़ा हमारा बढ़ जाए। उसके ज़रिए ऐसा नहीं होता, आप किसी नॉलेज को ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज जो है वो किसी रिलीजियस के बेस पर है, उसका वो है। चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आप किसी दूसरे से मिलें तो किस तरह बात करें। ऐसा नहीं कि आप बड़े गुस्से में मिलें, मुस्कुरा कर मिलना है। और उसी तरह बताया कि जब खाना खाइए तो आपको किस तरह खाना है।
उसमें ऐसा नहीं है कि आदेश में ये नहीं बताया गया कि हमें बिजनेस किस तरह करना है, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि बिजनेस भी किस तरह करना है। तो इस इल्म को हासिल करने के बाद लोग समझ सकते हैं कि किस तरह हमें सामने लोगों से मुकाबला करना है और आगे बढ़ के चलना है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बलीगुज़्ज़मा अज़हरी। देख सकते हैं ये हमारे साथ मदरसे के जो मौलाना साहब है, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, बच्चों को हिंदी इंग्लिश तमाम किस्म की पढ़ाई कराई जा रही है। आज खत्म बुखारी का प्रोग्राम चल रहा है। कल बच्चियों को दस्तार होगी और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अहमद हसन, अम्बेडकर नगर। खबर वृंदावन से। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बरसाना और नंदगांव में होली का डांडा गाड़े जाने के साथ ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जहां देश के अन्य हिस्सों में होली 1 या 2 दिन की मनाई जाती है, वहीं ब्रज में ये उत्सव बसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के बाद पड़वा तक चलता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं पर प्रसाद स्वरूप गुलाल यहाँ पर उड़ाया गया। मान्यता है कि इसी दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को गुलाल लगाया था। इन 40 दिनों में लठमार होली, फूलों की होली और रंग भरनी एकादशी जैसे विशेष आयोजन होते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु ब्रज पहुंचकर इस अद्भुत परंपरा का साक्षी बनते हैं। वृंदावन से अरुण कुमार माथुर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सोचा भी नहीं था इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। अमर कमेटी की जो नई बनी हुई है उसकी कोई व्यवस्था तो नजर आ नहीं है। उन्होंने कहा नई साल से नई व्यवस्था बनाएंगे, हमें तो कोई व्यवस्था नजर आई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन का होली महोत्सव बहुप्रचलित है, विश्व विख्यात है। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है, जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज ब्रज में होरी रसिया। तो इस होरा की शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन पहला दिन माना जाता है। आज के दिन ही जो होली का डांडा गाड़ा गया है, उसके बाद आज से ब्रज में होली की शुरुआत होती है। ये 40 दिवसीय होली जो है ब्रज की बहुत प्रचलित है। वृंदावन में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में बड़े धूमधाम से इस होली की शुरुआत की जाती है। सभी मंदिरों में, देवालयों में भगवान के गालों पर गुलचे लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर पीली पोशाक पहनाई जाती है, पीताम्बर धारण कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने भी धारण किए हुए पीले वस्त्र। आप सबको आना चाहिए यहाँ पे ब्रज में होली खेलने के लिए, और हमारा सौभाग्य कि हम भगवान के यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।